उत्तराखंड के एक मंत्री हैं खजान दास, देहरादून की राजपुर रोड सीट से बीजेपी विधायक। मार्च 2026 में जब धामी कैबिनेट का विस्तार हुआ तब उन्हें मंत्री बनाया गया। सामाजिक कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण और भाषा, ये 4 महकमे उनके पास हैं। रविवार को उनके बेटे अनुज की शादी हुई, लेकिन शादी की जगह ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी। शादी की जगह थी सुरेश्वरी देवी मंदिर, हरिद्वार के रानीपुर इलाके में। मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है और काफी पुराना माना जाता है, लेकिन यहाँ एक पेंच है। यह मंदिर हरिद्वार शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर है और राजाजी टाइगर रिजर्व के अंदर पड़ता है। राजाजी टाइगर रिजर्व क्या है? पहले इसे राजाजी नेशनल पार्क कहते थे। 2015 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला। कुल एरिया करीब 1075 वर्ग किलोमीटर। यहाँ बाघ हैं, हाथी हैं, तेंदुए हैं और 300 से ज्यादा प्रजाति के पक्षी। नाम पड़ा है सी राजगोपालाचारी के नाम पर। आजाद भारत के पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। अब वापस शादी पर। मामला सबसे पहले सोशल मीडिया पर आया। तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए जिनमें टाइगर रिजर्व के अंदर मंदिर परिसर में बड़े पैमाने पर इंतजाम दिखाई दिए। पंडाल, स्टेज, एयर कूलर, जनरेटर, टेबल कुर्सियां, पानी के टैंकर। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये सारा सामान मंदिर परिसर के अंदर लगा था। जैसे ही ये तस्वीरें फैली, सवाल उठने लगे, क्योंकि टाइगर रिजर्व कोई आम जगह नहीं होती है, जहां की अपनी सख्त व्यवस्था है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत हर टाइगर रिजर्व में 2 हिस्से होते हैं, कोर जोन और बफर जोन। कोर जोन को कानूनी भाषा में इनवॉयलेट एरिया कहा जाता है, यानी ऐसी जगह जहां इंसानी दखल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ताकि बाघ और दूसरे जानवरों का प्राकृतिक माहौल खराब ना हो। यहाँ कोई बड़ा आयोजन, शोर शराबा या निर्माण कार्य करने के लिए वन विभाग की लिखित अनुमति जरूरी होती है। विवाद बढ़ा तो वन विभाग हरकत में आया। एक फॉरेस्ट एक्टिविस्ट की शिकायत पर राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन ने सुरेश्वरी देवी मंदिर समिति के पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। आरोप यह है कि बिना जरूरी अनुमति के बड़े आयोजन के लिए जगह दी गई। इंडियन एक्सप्रेस और ईटीवी भारत की रिपोर्ट के मुताबिक वन विभाग का साफ कहना है कि कोई औपचारिक मंजूरी नहीं दी गई थी। इसके बाद आनन फानन में सारे इंतजाम हटाए गए। पंडाल, कूलर, जनरेटर सब हटा दिया गया और रविवार दोपहर मंत्री खजान दास परिवार के साथ मंदिर पहुंचे। वहां केवल फेरे और पूजा हुई। अब मंत्री का अपना पक्ष क्या है? उन्होंने मीडिया से कहा कि वो पिछले कई साल से इस मंदिर में आते जाते रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस को दिए बयान में उन्होंने कहा कि उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से बात की थी, लेकिन अधिकारियों ने औपचारिक अनुमति की जरूरत के बारे में नहीं बताया। उनके शब्दों में मौन सहमति हुई थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने साइलेंट जनरेटर मंगवाने की कोशिश की थी ताकि जानवरों को कोई परेशानी ना हो। ईटीवी भारत को मंत्री ने एक और बात कही। उनके मुताबिक वन विभाग के डायरेक्टर ने भी मौखिक सहमति दी थी। यानी उनका दावा यह है कि अनुमति केवल मंदिर समिति की नहीं थी, बल्कि वन विभाग के बड़े अधिकारी भी इस आयोजन के बारे में जानते थे। मंत्री ने इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर डायरेक्टर ने पहले ही नियम बता दिए होते तो वो शादी कहीं और कर लेते। दूसरी तरफ मंदिर समिति के महासचिव आशीष मारवाड़ी का भी बयान आया है। उन्होंने ईटीवी भारत को बताया है कि मंत्री चाहते थे कि बेटे की शादी मंदिर में हो और कोई बहुत बड़े पैमाने पर इंतजाम नहीं हो रहे थे। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर रिजर्व प्रशासन कार्रवाई करना चाहता है तो ये उनका अधिकार है। इस पूरे मामले से एक बड़ा सवाल भी उठता है, भारत में टाइगर रिजर्व बनाने के पीछे मकसद यही है कि इंसानी गतिविधियों को कम से कम रखा जाए ताकि जानवरों का प्राकृतिक घर बच सके। ऐसे में अगर एक बड़े आयोजन के लिए नियम कायदे से समझौता होता दिखता है तो ये सवाल लाजमी है कि क्या आम आदमी और एक मंत्री के लिए नियम एक जैसे लागू होते हैं या नहीं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है रविशंकर। इस पूरी वीडियो को रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने। शुक्रिया।